रही है आपकी जनवरी 26 एग्जाम की प्रिपरेशन। आज है मेरे साथ संदीप सिंह तोमर। सर सीए नहीं बोल रहे हो? नहीं, अभी सीए बनने में टाइम है, एक ग्रुप बाकी है। बट इसने जो ग्रुप टू में किया है ना वो कारनामा, वो बहुत ही आपको एडवांटेज देने वाला है आगे के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये चीज, मतलब आप ऐसे कॉन्फिडेंस लेके बैठोगे आज के इंटरव्यू से कि संदीप ने ये चीज कैसे किया, और ये संदीप ही आपको सब बताएंगे। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं, थोड़ा सा बता दूं स्टूडेंट को। पहले मैं समझा देता हूं कि संदीप है कौन, कब से मेरे साथ कनेक्टेड है। संदीप को पता भी नहीं होगा, लेकिन संदीप को पता है। तो संदीप मेरे साथ आई थिंक 2023 से कनेक्टेड है। बहुत सारे यस। अप्स डाउन्स मैंने संदीप के साथ भी देखे हैं कि संदीप ने स्टार्टिंग की अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, एंड ये बोथ ग्रुप स्टूडेंट था स्टार्टिंग में कि सर मेरे बोथ ग्रुप करना है, बट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज इसने कुछ टाइम से ड्रॉप लिया फिर सीए को। फिर वापस मेरे साथ सीए स्टार्ट किया 25 में इसने मेंटरशिप बैच में था। ठीक है, एंड 44 मार्क्स थे इसके डीटी में जब इसने मे का एग्जाम दिया था। उसके बाद इसने कुछ पीछे नहीं मुड़ा एंड आगे बढ़ते गया, एंड 44 to 85 मार्क्स इसके डीटी में इस बार आए हैं। मतलब मेरे हिसाब से अभी प्रोबेबली ऑल इंडिया हाईएस्ट ही मार्क्स है डीटी में 85, बिकॉज अभी मैंने इंस्टीट्यूट के कुछ मेंबर से बात किया है, तो ईमेल आने में टाइम लगता है, बट अभी जहां तक मैं रैंकर्स के मार्क्स देख पा रहा हूँ, ऑल इंडिया हाईएस्ट 85 है। और नॉट इन डीटी, स्पेशली आईडीटी में भी संदीप के 79 है, एंड आईबीएस में भी आई थिंक 60 प्लस मार्क्स है। तो मतलब ऑल ओवर, 60। हाँ ऑल ओवर ग्रुप टू में बहुत ही धमाल मचाया इसने। तो आज हम संदीप से ही जानेंगे उसकी एग्जाम की स्ट्रैटेजी, कैसे आपको क्या काम करना है, लास्ट डे पे क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज को ध्यान रखना है। 5 to 6 क्वेश्चन है जो मैंने मेंटरशिप स्टूडेंट से एक एक करके पूछा है, जिसको संदीप इसको आज डील करेंगे। एंड संदीप अभी करंट मेंटरशिप ग्रुप 1 बैच में भी है, और इसने एफआर फर्स्ट टेस्ट में भी हाईएस्ट मार्क्स लाए। पहले मुझे लगता था यार ये मार्क्स सिर्फ टेस्ट में आते हैं, एग्जाम्स में आएंगे या नहीं आएंगे, बिकॉज मुझे आज भी याद है इसने आईडीटी का एक फुल टेस्ट लिखा था। यूनिट टेस्ट तो सारे कवर करते ही था संदीप, बट फुल टेस्ट में भी इसको आईडीटी में 80 आए थे और डीटी में अच्छे मार्क्स आते थे, और वो चीज एग्जाम में भी रेप्लिका बना है। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन अपने टेस्ट में दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा 1 to 1 ध्यान देना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल संदीप, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर स्कोरिंग दिस ह्यूज मार्क्स इन ग्रुप टू। ठीक है, सबसे पहले संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी ग्रुप टू की जर्नी कैसी थी? सर थैंक यू सर। सर मैंने सी फाइनल की तैयारी, मेरा अटेम्प्ट नवंबर 22 में ड्यू था। बट यस, मैंने बोथ ग्रुप के लिए मई 23 में देने का सोचा, नवंबर आई 22 नो। स्किप कर। बट सर फरवरी 23 से अराउंड मेरे हेल्थ इश्यूज आना चालू हो गए थे, तो 1 डेढ़ साल वो उसमें मेरा खराब हो। फिर मैंने लगभग अगस्त या सितंबर 24 में मई 25 के लिए तैयारी स्टार्ट की, बट मई 25 में भी इतना कुछ हुआ नहीं। फिर बिल्कुल। मैंने सितंबर 25 दिया था सर बस। ओके, संदीप, मुझे एक बात बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, देखो आपने तो अभी जर्नी बताई, जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ क्या हुआ। अब नाउ मई में आपने एग्जाम दिया, आपको 44 मार्क्स थे डीटी में, एंड आपको ही पता है कि कितना क्विक अटेम्प्ट हो रहा है मई से लेके सितंबर रिजल्ट के बाद। वी हैव ऑलमोस्ट 50 डेज लेफ्ट होता है इफेक्टिव देखा जाए तो 45 यस। टू लेके 85 में से क्या स्ट्रैटेजी थी जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया, जिसको आपने फॉलो किया एग्जाम तक? और प्योर ऑनेस्टी के साथ बताओ, बिकॉज ये 85 मार्क्स, सच में बता रहा हूँ, इट्स नॉट कप ऑफ टी। 85 मार्क्स डीटी मिलाना, मैं खुद एज अ स्टूडेंट बात करता हूँ अपने टाइम में, मैंने खुद 55 56 स्कोर किया, बट 85 एक बहुत ह्यूज नंबर है। तो क्या ड्रास्टिकली चेंज किया आपने इतना क्विक टाइम में जिससे 44 से 85 के मार्क्स पर पहुंचे? सर जैसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह ज्यादा नहीं करे थे ना, क्वेश्चन करे थे। ओके। फिर उसके बाद में मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अतुल सर की ओके। बुक मैंने रेफर की थी A to Z सारे। ओके। एंड क्वेश्चन बैंक पूरे लगाए थे। उससे टेस्ट सीरीज जैसे मैंने ली थी, आपकी मेंटरशिप बैच लिया था, तो उसमें सारे टेस्ट दिए। और जो भी गलती मेरी टेस्ट में होती थी उनको मैं नोट करता था। फिर थोड़ा उस पर मतलब आप जैसे सब बताते थे ऑडियो के थ्रू, तो उस पे मैं ध्यान देता था लिख के, जैसे बाद में रिवीजन कर रहे हैं तो उस चीज पे ज्यादा फोकस करना। एंड सर उस जैसे टेस्ट चेक करके आप देते थे, जब भी मैं एक बार उसको देखता था जो चीज गलत है मेरी उस। मतलब ये छोटी छोटी चीज है। आपने अभी क्लासेस वापस ली थी मई के बाद? यस सर। मई के बाद सर क्लासेस जैसे फुल फ्लेज लिया या रिवीजन लेक्चर्स थे आपके? नहीं सर, जैसे मई 25 के लिए मेरी क्लासेस में वो सॉरी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने ऑर्डर तो क्लासेस जब ही कर दी थी, बट मेरी जब पूरी नहीं हुई, जब ओके। मई 25 अटेम्प्ट मैंने दिया था, तो फिर उसके बाद में थोड़ा मैंने पूरा कवर किया क्लासेस।
अच्छा, मतलब बेसिकली देखा जाए तो कॉन्सेप्ट्स ठीक रखने हैं। मतलब पहला चीज है कि आप कॉन्सेप्ट्स को आपको बिल्कुल क्रिस्टल साइन करना है, छोटे छोटे टेस्ट के मोड में आगे बढ़ना है। जैसे आपने एक चीज बहुत अच्छा क्या बताया, और मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा, मैं जब पेपर चेक करके देता हूँ ना, तो आपसे मार्क्स मत देखो। आप ये मत देखो कि मुझे 50 में 40 है, आप ये देखो कि 10 कटा है तो 10 क्यों कटा है। उस पर काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आप यस अपने सर। टेस्ट के आउटकम्स पे नहीं काम करोगे, तब तक चीजें दिक्कत देती रहेगी। ठीक है, तो ये मुझे आपका एक चीज अच्छा लगता था, जैसे मैं आपको पेपर भेजता था, आप पूछते भी थे कि सर यहाँ पे एडवांस रूलिंग है, मुझे आज भी क्वेश्चन याद है सर, यहाँ पे ये कैसे होगा, जैसे मैं आपको बताता था, फिर आप उसको इंप्लीमेंट करते थे। मतलब ये छोटी छोटी चीजों पे काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? यस सर, जैसे जो भी गलत होता था वो आप मुझे डिस्कशन के थ्रू बताते थे, उस पर सर मैं दोबारा दूँ। देखो देखो, अगेन स्टूडेंट्स, ये टू वे एफर्ट्स होता है। आप ज्वाइन करते हो तो आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर सीए क्लियर करना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। संदीप, एक तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपकी प्री एग्जाम स्ट्रेटजी डीटी में क्या थी, एंड पर्सनली मुझे भी जानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीटी एक ऐसा वास्ट पेपर है कि हम उसको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पढ़ते जाए प्रोविजन बुक से, या सिर्फ क्वेश्चन करते जाए। तो कैसे इसको आप हैंडल करते थे, मतलब आपका अप्रोच क्या होता था डीटी में? सर डीटी में मेरा अप्रोच ये था, जैसे पहले मैं रिवीजन वीडियो देखता था जो टॉपिक ओके। के फ्लो में आने के लिए, वो ओके। 1.78x वगैरह ऐसे, फिर कॉन्सेप्ट नोट्स रेफर किए, फिर क्वेश्चन में। ओके, मतलब आपका इस एक स्टेप था कि पहले कौन रिवीजन वीडियोस देख के आपने एक रोड मैप ले लिया कि हाँ इस चैप्टर में कैसे क्या, स्पीड में ही देख के, राइट? कि आपको एक यस आइडिया सर। मिल गया कि हाँ ऐसे ऐसे। फिर आपने खुद से कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ाई किए। यस सर। ठीक है, एंड और देन जैसे क्वेश्चन एक बैंक आप। हाँ, बताओ बताओ। और सर जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे, वो क्या करते हैं, अकेला रिवीजन वीडियो पर अलाई करते हैं, कॉन्सेप्ट नोट देखते नहीं है, रिवीजन वीडियो देन क्वेश्चन में। तो वो चीज़ मेरी मतलब व्यू में थोड़ा गलत है, कॉन्सेप्ट नोट्स खुद से पढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिकॉज जब तक आप खुद से अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे कॉन्सेप्ट्स का, आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये चीज यस मैं सर। खुद ऑडिट में ही बोलता हूँ, मैं आप डीटी में भी गाइड करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो, बट खुद से नोट्स पढ़ो, बिकॉज तब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस एप्लीकेशन समझ आएंगे। ये स्टूडेंट बहुत गड़बड़ करते हैं एग्जाम में। संदीप, सिटिंग आवर्स क्या थी आपकी मई एग्जाम्स के बाद सितंबर तो तक के लिए? मेरा अराउंड 8-9 आवर्स रहता था। 8-9 जैसे इफेक्टिव आवर्स टारगेट। था? हाँ सर। ठीक है, एंड टारगेट्स आप क्या करते हैं? बेसिकली जो मैं टारगेट्स देता था उसी बेस पे स्टडी करते थे, एक्स्ट्रा भी कुछ स्टडी करते थे आप? नहीं सर, अकेला टारगेट्स पर स्टडी की। ठीक है, भाई साहब जो भी देख लो भाई। टारगेट है वो मुझे कवर करनी है, बस इतना था मेरा। हाँ देखो, तो ये चीज मैं अभी बता दूं, इट्स नॉट अ प्रमोशन एंड ऑल। देखो, अगर आपके पास टारगेट्स है तो आपको पता है कि कल क्या करना है, और उतना भी आपने फिनिश कर लिया तो ये 44 to 85 मार्क्स रख सकता है। और अभी ये संदीप सीए भी बन जाएगा, मुझे पता है कि ग्रुप वन में बहुत अच्छे एफर्ट्स लगा रहा है, तो टारगेट्स का रोल तो है इंपॉर्टेंट। आप कंसिस्टेंट हो जाते हो। यस ठीक है संदीप, रोल ऑफ टेस्ट एंड मेंटरशिप इन योर जर्नी, बी ट्रू, एकदम सही से बताना। सर, मैं सच बताऊं, मेंटरशिप का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे 1.5-2 साल बाद स्टार्ट करना इजी नहीं रहता है। मतलब जब आप अकेले रहो, फ्रेंड्स कोई नहीं हो साथ में, या कोई गाइड करने को नहीं हो, तो वो सर उसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कुछ भी मुझे प्रॉब्लम आती थी, मैं आपके पास आता था सीधा, आपको मैसेज करता था, और सर आपने हर बार मुझे मतलब इग्नोर कभी नहीं रिप्लाई दिया है सर, हर चीज का। तो सर उसके लिए जैसे कहीं भी भटक रहे हैं, तो मेंटरशिप वो मेरे लिए जरूरी थी एक तरह से। और मुझे संदीप, मुझे लगता है कि इसको मेंटर नहीं, हम एक तरह से प्रिपरेशन करते हैं, राइट? कि सिर्फ ऐसा नहीं है यस कि सर। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ और आप सिर्फ गाइडेंस सुन के बैठ रहे हो, नहीं, हम प्रिपेयर भी करते हैं कि लाइक टारगेट्स होते हैं ग्रुप में, एक कंपटीशन होता है, सॉफ्ट कंपटीशन, रिजल्ट रैंकिंग आता है, तो वो एग्जाम वाला पूरा, जैसे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे हम कि हम स्कूल जाते हैं, टारगेट मिल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, और वही इन्वायरमेंट यहाँ बन जाता है। एंड वन टू वन भी आप कनेक्टेड रहते थे मेरे से कि सर आज थोड़ा यस प्रॉब्लम सर। है, कॉल कन्वर्सेशन हो जाए, इवनिंग में कॉल पे बात भी करता था, चाहे वो 5 मिनट की बात हो, बट 5 मिनट में आप ट्रैक पे आ जाते थे। यस सर, वो पूरा जो भी था ट्रैक पे आप ले आते थे। और सर जैसे कुछ मेंटरशिप है, उसमें केवल कस्टमाइज हो जाते हैं मैसेजेस, वो नहीं, आप पर्सनल टू पर्सनल कनेक्ट होते थे। देखो, जो स्टूडेंट्स है बता दूं कि ये कस्टमाइज नहीं है। कुछ स्टूडेंट में से बोलते हैं सर आगे का रोड मैप दे दो। देखो, अगर मैं आज आपको रोड मैप दे दूंगा ना, तो आप शायद उस ट्रैक पे चलोगे नहीं चलोगे, वो मॉनिटरिंग नहीं है। बिकॉज इस प्रोसेस में क्या है कि मैं जब आप टारगेट्स देता हूं तो टेस्ट के फॉलोअप्स रहते हैं। टेस्ट नहीं आया तो भाई साहब रेडी रहो उसके लिए। टेस्ट आया तो पर्सनली आई ड्राफ्ट द पेपर, आई चेक द पेपर एंड आई गाइड द पेपर। मैं आपको बताता भी था हाँ संदीप ये सारी चीजें। एंड एक सॉफ्ट कंपटीशन रिजल्ट रैंकिंग में मैं काफी पुश करता था कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ अभी आउट ऑफ 50-100 स्टूडेंट्स में। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। एंड देखो, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रहता था, स्टूडेंट मेरे से वन टू वन भी कनेक्टेड है, जैसे संदीप है, और यस भी जो सर। करंट बैच में स्टूडेंट्स है। आप पेपर मुझे ही भेजोगे तो मैं ही चेक करके दूंगा, तो एक वन टू वन कनेक्शन बना रहता था।
ठीक है, ये चीज अभी इंटर में भी है और फाइनल में भी है। तो मेंटरशिप का रोल अभी तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं काफी टाइम बाद स्टडीज करते हैं या काफी अटेम्प्ट्स हो जाते हैं। संदीप, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब का रिसोर्सेज का क्या मोटिव, मतलब मेन इंपॉर्टेंस था आपके जर्नी में? यूट्यूब या कुछ अदर रिसोर्स आपने फॉलो किया? लास्ट एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स क्या थी? कोई यूट्यूब का सोर्सेज आपने एग्जाम्स डेट से फॉलो किया? नहीं सर, जैसे मैराथन वगैरह वो मैंने अपनी जो डीटी में 5 दिन तैयारी करने का था उससे पहले ही मैंने देख लिया था, जो लास्ट अटेम्प्ट का था। और जो उस अटेम्प्ट का था वो 1.57 ऐसे देखा था मैंने। मेनली तो कॉन्सेप्ट नोट्स ही पढ़े। नहीं, लास्ट के 5 डेज में आपने कैसे कॉन्सेप्ट नोट्स ही फॉलो किया या यूट्यूब मैराथन? ये क्योंकि बताओ, बच्चे को एक बहुत बड़ा डाउट होता है सर मैराथन, बहुत क्योंकि देखो टीचर्स का मैराथन लेके आते हैं, तो आप क्या प्रेफर करते हो? आपने जो स्कोर किया है, या आपको क्या लगता है कि मैराथन की तरफ जाना चाहिए या नहीं चाहिए, या मैराथन किन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो मेरे व्यू में तो कॉन्सेप्ट नोट्स से बेटर है खुद से पढ़ना। जहाँ तक है जो मैराथन है फैकल्टी वो पढ़ाते हैं, अपना इतना अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब देखो एक तरह से मुझे भी लगता है कि पहले अगर कॉस्टिंग था तो हमें डीटी में कम टाइम मिलता था, बट नाउ यस। ग्रुप टू, जो सिर्फ ग्रुप टू जा रहे हैं उनके लिए डीटी में एक अच्छा खासा टाइम होता है, 4 to 5 डेज आप उठा सकते हो टाइम के लिए। तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट नोट्स को शाइन करते चलो, एक एक प्रोविजन को अंडरस्टैंडिंग लो, क्वेश्चन बैंक पे इंपॉर्टेंट बनाओ या जैसे भी अप्लाई करो क्वेश्चंस को, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट डे मैराथन उनके लिए कि लास्ट रिजॉर्ट वाला, कि चलो कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई या कुछ चैप्टर्स नहीं हुआ तो उनको देख यस लेना चाहिए। बट मुझे लगता है मैराथन ये सब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की हुई है, बिकॉज हमारा ब्रेन भी क्या होता है ना, उसको कैच नहीं कर पाता है लास्ट डे पे। सर, ये सब खुद से करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से बैठेगा अपने दिमाग में, और थोड़ा अच्छे से भी अपन लिख पाएंगे। ठीक है। संदीप, स्टडी सीक्वेंस क्या था? मतलब देखो बहुत बच्चे डीटी में एक सीक्वेंस समझते हैं, बेसिक, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, फिर अपना धीरे धीरे आगे बढ़े। आपकी स्टडी सीक्वेंस क्या थी? उस फोकस एरियाज क्या था इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम से पहले? सर मेरा सीक्वेंस तो टेस्ट सीरीज का ही था। जैसे 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 आप बताते थे, पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन देन अदर चैप्टर्स, बस। मतलब जो जिस तरीके से टेस्ट सारे ड्राफ्ट थे उस तरीके से ही स्टडी सीक्वेंस था। मैं बता दूं स्टूडेंट्स को यस कि सर। मैं पीजीपी से स्टार्ट नहीं करता था, मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन, बिकॉज एग्जाम में देखो एफआर एंड डीटी बोथ आर बल्कि पेपर, एज यू नो संदीप, ठीक है? एंड डीटी में यस। काफी चीजें एक्सपेक्टेड, आपने पेपर लिखा भी है तो आपको पता है कि पीजीपी कितने मार्क्स का आया है, टीडीएस कितने मार्क्स का आ रहा है, तो क्यों ना हम एरिया पे उस पर हिट करें जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको 100% दिखने वाला है। तो आपने वही, मतलब आपने बेसिकली देखा जाए तो आपने सरेंडर कर दिया था मुझे सितंबर 25 के लिए कि हाँ सर जैसे चल रहा है यस सर। वैसे चलना है, मैं बस अपना वैल्यू एडिशन करते चलूंगा, मैं टेस्ट लिखते चलूंगा, गाइडेंस देते रहो और जो होगा देखा जाएगा। ये वाला चीज मुझे लग रहा है समझ आ रहा है कि आपने पूरा प्लान इधर दे दिया था। यस सर, जो भी प्लान था सर आपका ही था, मुझे तो बस उस पे मतलब करना था जो भी आप बताओ वैसे ही। इम्प्लीमेंटेशन देखो, देखो यस। 80% 90% तो एफर्ट्स आपने लगाया, बिकॉज 85 मार्क्स तो सच में बता रहा हूँ सिर्फ प्लान से नहीं होता है, एग्जीक्यूशन चाहिए होता है, जो आपने एक तरह से एग्जीक्यूशन किया। संदीप, छोटे चैप्टर्स का क्या था? जैसे बेप्स हो गया, मॉरल टैक्स कन्वेंशन हो गया, ठीक है, गार्ड हो गया, इसके लिए आप क्या करते थे? बिकॉज बच्चे यहाँ बहुत परेशान है कि क्वेश्चन नंबर 6 में से बनता है, आपने छोड़ा या आपने असेसमेंट वाला चैप्टर को स्ट्रॉन्ग किया? बिकॉज एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है, एक क्वेश्चन तो पकड़ना है, एंड आपने डिस्क्रिप्टिव आई थिंक 55 स्कोर किया, राइट? यस सर। इसमें से भी मैं एक चीज बता दूं, इंस्टीट्यूट ने तो इस बार थोड़ा सा और गेम खेला है। वो रिसीव्ड वर्ड पे मेरे पास तो 8-10 मैसेजेस आ चुके हैं, उससे ऊपर ही है। संदीप का ही मैसेज था सर, यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट बुक में बोलता है कि रिसीव मतलब ऐसे करेंगे और सजेस्टेड में चेंज कर देता है, और 3-4 नंबर तो वहां भी चला गया। अदरवाइज आई थिंक आप 88-89 तो इजिली पहुंच जाता है वो चीज। यस सर, 4-5 मार्क्स और आ सकते थे जैसे। फोर और एक फाइव ट्रस्ट मार्क्स और हो वाले में सकते भी हैं। था आईटीसी को लेकर। हाँ, वो देखो भाई इंस्टीट्यूट का पता नहीं क्या है, लेकिन ये गलत है, स्टूडेंट्स को पढ़ाते कुछ और हो, सजेस्टेड में चेंज कुछ और कर देते हो। बट संदीप, मेरा क्वेश्चन वो था, वो बताओ कि बेप्स, मॉरल टैक्स कन्वेंशन, ये सब अपने आप चैप्टर ने आपने किया या आपने अपना असेसमेंट अपील को स्ट्रॉन्ग बनाया? नहीं सर, ये चैप्टर मैंने छोड़े थे, बीएपीएस, मॉडल टैक्स कन्वेंशन और गार्ड। नहीं, गार्ड तो मैंने थोड़ा पढ़ा था। जो इंटरनेशनल टैक्सेशन की थ्योरी के चैप्टर्स हैं वो मैंने छोड़े थे। और ठीक है। असेसमेंट वाला क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। जैसे मैंने ठीक है, पढ़ा अच्छा। तो था मेन असेसमेंट, बट एग्जाम में मैंने स्किप किया था। जैसे अच्छा, एमसीक्यू वगैरह एग्जाम में के मतलब पर्पज। आपने वो क्वेश्चन देखो 6 बनाया था या आपने 4 बनाया था? जो क्लास क्वेश्चन आता है वो बनाया था? कौन सा बनाया था हाँ, आपने? 6 बनाया, 6 किया। तो 6 वाला थ्योरी आपसे टैकल हो रहा था? उसमें तो मोस्टली थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं। यस सर, उसमें टैक्स ऑडिट का था और गार ओके। का था एडवांस रूलिंग। ये तो मैंने अच्छा, किए मतलब थे। आपके आपके एरिया का आ गया, जो छोड़ा आपने वहां से नहीं आया। एडवांस रूलिंग आपने पढ़ा था बिकॉज वो टेस्ट में भी कवर था, ठीक है, टैक्स ऑडिट भी पढ़ा था आपने, टेस्ट में कवर था, मतलब बेसिकली आपका जो हाँ 6 वाला एरिया था वो आपका पढ़ा हुआ से आ गया। तो देखो लक भी यस थोड़ा सर। सा साथ, लक भी साथ देता है उनका जो कहीं ना कहीं हार्डवर्क करते हैं। अब यही वो वेब्स आ जाता, मॉडल टैक्स कन्वेंशन आ जाता, तो थोड़ी चीज शायद डिफरेंट हो सकती थी 6 क्वेश्चन में। यस सर, तो जैसे ये 5th क्वेश्चन में आते हैं जैसे। ओके।
तो ये मैंने स्किप किए थे, असेसमेंट वगैरह ये। ठीक है संदीप, 3 आवर्स की स्ट्रेटजी बताओ। एग्जाम में आप 3 घंटे बैठे हो, आपने कैसे किया? एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव क्या स्ट्रेटजी थी? 3 आवर्स बहुत आराम से सर बताओ। मेरा ये था, जैसे मैंने सेट कर रखा था कि मुझे 30 मिनट्स में पहले एक क्वेश्चन करना है, और फर्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट में करना है। पहले मैंने 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन किए, देन ठीक है। आधे घंटे मैंने एमसीक्यू को दिए, और फिर लास्ट ओके। में 2 क्वेश्चन बचे थे वो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट में ही किया था, क्योंकि जैसे एक दो पॉइंट भी अगर गलत हो जाए तो 7-8 मार्क्स ही मिलते हैं। मिल जाता। तो मेरा उसमें एक पॉइंट गलत हुआ तो मुझे 11 मिले। अच्छा, 11 मिला। मतलब आपने पहले अपना बेस्ट डिस्क्रिप्टिव किया, फिर एमसीक्यू किया, फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप किया आपने, राइट? हाँ सर। संदीप एमसीक्यू में सर स्कोर क्या है डीटी में? सर 30। 30 मिनट्स देके 30 स्कोर कर रहे हो भाई, कुछ तो बताओ स्टूडेंट्स को कि कैसे काम करना है एमसीक्यू में। बहुत स्टूडेंट परेशान होते हैं। सर एमसीक्यू के लिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया था, बस जो आप टेस्ट सीरीज में देते थे वही एमसीक्यू मेरे प्रैक्टिस पे। बाकी मेरा अलग से एमसीक्यू के लिए कुछ देखो, नहीं। तो देखो मैं स्टूडेंट बता दूं, टेस्ट सीरीज का तो चलो एमसीक्यू कोई लिंक नहीं है उतना, ठीक है एमसीक्यू होते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट्स का ही लिंक है यहाँ पे, बिकॉज बच्चे बहुत यस सर, परेशान हो जाते हैं कॉन्सेप्ट सर सही डीडी था। में। हाँ डीटी में क्या, बिकॉज आपने स्टार्टिंग से एक चीज बोलती आई है इस हमारे मीटिंग में कि सर कॉन्सेप्ट्स है। मैंने पहले पढ़ाई किया, मैंने रिवीजन वीडियो देखा, मैं कॉन्सेप्ट्स पे आया, मैंने एग्जाम डे पे भी कॉन्सेप्ट्स पकड़ा रहा। मतलब देखो ग्रुप 2 इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ। ग्रुप 1 रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट ग्रुप 2 रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो आपने बना के रखा हुआ था, और तभी आप एमसीक्यू में 30 मिनट 35 मिनट में 30 मार्क्स क्रैक कर पाए अपने, यस सर, राइट? और जैसे उसके लिए कुछ अलग से प्रैक्टिस भी नहीं किया था मैंने। मतलब अलग से, मतलब कोई ऐसा ही केस स्टडी या कोई बुकलेट, कोई एमसीक्यू नहीं परचेज सर। नहीं किया आपने? तो नहीं सर, संदीप कुछ पहले नहीं। आपने, मतलब आपने टेस्ट में ही अपने एमसीक्यू स्कोर से अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लिया कि हाँ ठीक ठाक एमसीक्यू बन पा रहे हैं, तो मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, या आपने कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स भी लिखे थे एमसीक्यू के? नहीं सर, जैसे एमसीक्यू के लिए तो मैंने कुछ नहीं किया, बस वो मतलब टेस्ट बेसिकली सीरीज में थे जो उसी को टेस्ट अटेम्प्ट। यूनिट टेस्ट के एमसीक्यूज थे, देन फुल टेस्ट वाले एमसीक्यू थे, बस आपने उसको देख के एक लर्निंग कर्व निकाल लिया कि हाँ मैं कॉन्सेप्चुअल ठीक है, मैं क्रैक कर पा रहा हूँ। यस सर। ठीक तो है जैसे एंड देखो आईडीटी में जो हम्म, टेस्ट में भी मेरे 30 आउट ऑफ 30 थे, तो उससे मुझे लगा कि एमसीक्यू तो हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वही मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि एग्जाम्स से पहले इसने टेस्ट में भी लगभग लगभग सेम ही स्कोर किया था, ठीक है? और टेस्ट भी देखो, एक चीज स्टूडेंट को बता दूं सर, कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं होता है यहाँ पे कि बुक के क्वेश्चन उठा के मैं पूछ दूं। संदीप थोड़ा सा इस पे बताओ कि क्या यूनिकनेस मिलता था टेस्ट में? सर टेस्ट में जैसे जो आईसी मॉडिफिकेशन करता है, जो क्वेश्चन लगेगा कि ये बुक में से है, बट एक दो लाइन कहीं चेंज हो जाएंगी तो वो पूरा मीनिंग बदल जाता है। वैसे ही सर आप करते थे, जैसे एक दो लाइन कहीं बीच में चेंज तो उससे पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, उसका पूरा मीनिंग बदल जाएगा, तो वो चीज़ काफी हेल्पफुल। बहुत हेल्पफुल है। देखो मैं अगेन बोलता हूँ, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एफर्ट्स सामने से नहीं, मैं भी एफर्ट लगाता हूँ, बिकॉज जब पेपर ड्राफ्ट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पे जो आईसीआई फील है वही फेस कर ले, बिकॉज मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, मैं आपको स्टडी मैट्स उठाऊंगा और पूरा क्वेश्चन दे दूंगा, आप भी क्या पता आंसर्स रटा हुआ भी होता है, स्टूडेंट्स को इतने बार पढ़ रखा होता है, तो वो मेमोरी काम नहीं करता, वो हैंड मेमोरी काम करता है, माइंड मेमोरी रुक जाता है, फिर स्टूडेंट यहाँ पे स्कोर कर लेता है, एग्जाम में आके ब्लैंक हो जाता है। तो इसलिए आई जस्ट वांट कि मैं यहीं पे वो चेंजेस करके आपको दिखाऊं। ग्रुप 1 में भी आपने भी टेस्ट दिया होगा, मैंने एफआर में कुछ चेंजेस किए थे, 113 का क्वेश्चन था, चाहे आपका शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन था, लीज में मैंने फिगर्स चेंज यस। किया, ठीक है, फिर भी आपने टैकल किया, तो वहां पे ये समझ आता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तभी आप टैकल कर पाओगे। आप वो रटा रटाए क्वेश्चन आंसर रटा रटाए यहाँ नहीं लिख सकते टेस्ट में, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट को टेस्ट में किसी को 60 में 60 नहीं आ सकता है, इसको पता है संदीप को कि यहाँ पे चेंजेस काफी हाई यस। लेवल के कर देते हैं। संदीप लास्ट क्वेश्चन, मैं आपका भी टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, क्योंकि आपका भी प्रिपरेशन चल रहा है अभी, ग्रुप 1 आप साथ में प्रिपेयर कर रहे हो मेरे साथ, बैच में 100 150 स्टूडेंट कंपटीशन चल रहा है, तो आप भी अच्छा आप कर रहे हो। संदीप लास्ट क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस के लिए क्या करें? बिकॉज आज भी मेरे पास मॉर्निंग में 4 बच्चों का मैसेज आया कि हम रेट्स भूल जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, तो एकदम क्लियर बताओ कॉन्फिडेंस और रेट्स ये सब भूल जाने के लिए क्या करना चाहिए डीटी के लिए? तो जैसे रेट्स के लिए तो बार बार रिवाइज करो, वो ये सब जैसे मल्टीपल अच्छे रिवीजन। से। हाँ, मल्टीपल रिवीजन। और जैसे मुझे भी डाउट होता था, मेरा क्या एक दो 1.5-2 साल का गैप था, तो मैं तो सर यही सोचता था मुझे कुछ आईसीआई का देना ही नहीं है, मुझे तो केवल टेस्ट सीरीज देनी है बस। जो होगा इसमें पहले करके देखेंगे, बाद में जो होगा अच्छा होगा, इसमें अपन अगर अच्छा कर रहे हैं तो बाद में भी अच्छा ही करें। मतलब यहीं पे आप एक तरह से अपना पूरा एफर्ट्स लगा देते थे कि यार यहीं पे मैं अपना टेस्ट में ही लगाता हूँ, जो कॉन्फिडेंस है यहीं से गेन करके जाऊंगा, इतने टेस्ट देने के बाद एग्जाम में बैठूंगा तो समझूंगा ये टेस्ट ही देने जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने अच्छे खासे टेस्ट दिए हैं एंड सामने एक चार्टेड ने बैठ के चेक करके समझाया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प मिला है, राइट? यस सर, टेस्ट सीरीज का सर बहुत बड़ा हेल्प था मेरे लिए। जैसे क्या है, कुछ भी क्वेश्चन है तो उसमें गलत हो रहा है, तो वो अपन को पता है कि वहाँ गलती करेंगे उससे पहले अपन ने यहाँ गलती कर ली है, तो उसको अपन यहाँ पे सही कर सकते हैं एग्जाम से पहले।
बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को मैं समझा दूं, बहुत बार स्टूडेंट को मार्क्स भी आते हैं लाइक कि सर मुझे है ना 42 आ गया, मुझे 32 आ गया, मैंने बात किया, किसी ने बोला क्लासेस ले लो। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ कि मिस्टेक्स पहले आइडेंटिफाइड करो, किस टाइप के मिस्टेक्स आप ज्यादा कर रहे हो। अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक्स है तो प्लीज क्लासेस लो। इंटरप्रिटेशन मिस्टेक है तो आप कॉन्सेप्ट्स पे कमांड बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्लरिकल मिस्टेक्स है तो फोकस बढ़ाओ, बिकॉज फर्स्टली वी नीड टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स किस टाइप के कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे टेस्ट में क्या होता था, हर टेस्ट कुछ अलग लेवल का बनाता, किसी में मैं लेंदी पेपर बना रहा हूँ, किसी में यूनिकनेस डाल रहा हूँ, तो हर टाइप के मिस्टेक्स आप यही कर देते थे। बिकॉज एग्जाम से पहले आपको समझ आता था हाँ मेरा यहाँ पे ये मिस्टेक है, एग्जाम में मुझे फोकस्ड होकर बैठना है। राइट संदीप? यस सर। और सर एग्जाम ठीक। मेरे टाइम पे होने का बड़ा रीजन भी ये था, जैसे मैं क्या है जल्दी जल्दी लिखता था। जो आप थोड़े टेस्ट देते थे वो लेंथी था, मुझे ये था कि इस टाइम में मुझे कवर करना है, तो उस वजह से थोड़ा मेरा एग्जाम भी टाइम पे हुआ। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, संदीप ने अपनी स्ट्रैटेजी जो बताई है, इस पे देखो स्ट्रैटेजी पे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मैं बताऊं कि हर एक स्टूडेंट की अपनी अलग स्ट्रैटेजी है, बट कुछ अगर आउटकम्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं और कॉमन आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, कॉमन आउटकम्स यही है कि आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट बुक को नहीं छोड़ना है, भले कितने भी टीचर्स वीडियोस लेके आए। वीडियोस एक स्पून फीडिंग टाइप का होता है, ठीक है, आप ओवरव्यू लो, बट कहीं ना कहीं सेकंड में आओ या फर्स्ट में आओ, कॉन्सेप्ट नोट्स को तो पकड़ के ही चलना है। हो सके तो टेस्ट लिखो, और टेस्ट अच्छे लेवल की लिखो, वो कट कॉपी पेस्ट नहीं। आप यहीं पे थोड़े मॉडिफिकेशन चेक करके जाओ, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, बट वो आईसीएम में घूमने से अच्छा है कि यहीं पे घूम के जाओ, खुद को यहीं पे हम्म। क्लियर करो। संदीप, ग्रुप 1 तो अभी मेरे साथ चल रहा है, कैसा चल रहा है? मतलब अभी ट्रैक पे हो क्या है? नहीं जनवरी सर, में क्लियर थोड़ा हो? एक यस सर, ट्राई करेंगे। जैसे मेरे एग्जाम के बाद से हेल्थ इश्यूज हैं, तो बट ट्राई करेंगे जितना होगा वैसे तो हो ओके। जाए। तो अभी मतलब सब सही, अभी देखो सेम जो ग्रुप 2 में चल रहा है, सेम टाइप के हम ग्रुप 1 में भी आगे चल रहे हैं, सेम ही यस। अप्रोच से चल रहे हैं। ठीक है। तो ओके, जितने स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को अच्छे से इंप्लीमेंट करो अपने स्ट्रेटजी में, बिकॉज मैं संदीप को और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज ऑलरेडी वो अभी ग्रुप 1 की भी प्रिपरेशन कर रहा है, बट उसने 85 स्कोर किया डीटी में। मैं अगेन बता रहा हूँ, मैंने भी एएफएम में 70 स्कोर किया, मैंने अपने टाइम पे एडवांस अकाउंट में 83 स्कोर किया। बट डीटी मुझे देख के, ये वास्ट सिलेबस देख के मुझे पहले से डर लग जाता है यार, इसमें 85 पहुंचना सही में इजी नहीं है। बट हाँ, जितना आपने बताया उस पर काम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वीडियोस देख के एक बाउंड्री बनाओ, कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ो, क्वेश्चंस अप्लाई करो, ठीक है। एंड देखो डीटी में अब अच्छी चीज है जो ग्रुप 2 जा रहे हैं, स्पेशली आपके पास टाइम है, आप अच्छे खासा हर चैप्टर को टाइम दे सकते हो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ के, क्वेश्चंस देख के, हो सके 20 क्वेश्चन, 20 नहीं तो एटलीस्ट 15-10 तो रफली बना के जाओ। स्पीड यही मैच करो, बिकॉज मैं पेपर जानबूझ के लेंदी देता था, जैसा आपने बताया कि आप स्टार्टिंग से ही स्पीड में रहते थे, बिकॉज आपको पता है डीटी एंड यस सर। एफआर ऐसा पेपर है जो छूट ही जाएगा अगर स्लो रहेंगे तो। ठीक है। संदीप, यस। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक्स इतना टाइम देने के लिए और स्टूडेंट को गाइड करने के लिए। होप सो एक जनवरी में हम इंटरव्यू और रखेंगे, जो संदीप सिंह तोमर से, सीए संदीप सिंह तोमर वाला वो इंटरव्यू रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि वो जनवरी वाला अटेम्प्ट भी वो एफआर वाला 80-85 वाला अटेम्प्ट हो, जब एफआर में भी समझाओ बच्चों को, बिकॉज अभी फर्स्ट के सामने दिया, इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। अच्छा स्कोर किया, आउट ऑफ 70-80 स्टूडेंट्स आप टॉप पे थे, तो आई जस्ट वांट कि ये रिदम बना के रखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, बिकॉज थोड़े से हेल्थ इश्यूज है आपके साथ, मैं मान रहा हूँ, बट बहुत क्विक अटेम्प्ट है, थोड़ा सा संभाल लो, हेल्थ रिकवर करो और पढ़ने बैठ जाओ अच्छे से। यस सर। ठीक है, चलो संदीप, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मिलते हैं, बैच में तो भी चल ही रहा है, तो टेस्ट बेस में मिलते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल द सो बेस्ट मच। संदीप। ओके।